सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, यानी अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ईडी और सीबीआई के जरिए दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में अरेस्ट किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जरिए से अपने अरेस्टिंग को यानी अरेस्ट मेमो को चैलेंज किया गया था। यानी अरविंद केजरीवाल के जरिए से पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि जो उनको अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट इलीगल है और अरेस्टिंग मेमो को यानी अरेस्ट वारंट को या अरेस्ट को क्वैश करने की पिटीशन फाइल की गई थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली उसे रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि बेल एप्लीकेशन प्रॉपर फाइल करें तो उस पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि उस ऑर्डर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई। स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील के जरिए से ये कहा गया कि चूंकि लोकसभा का वर्तमान में चुनाव चल रहा है और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के पिटीशंस पे सुनवाई का मौका लगातार होने के बावजूद भी रेगुलर रिलीफ में टाइम लग रहा है, इसलिए चुनाव के मद्देनजर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि इन बिटवीन जब तक चुनाव चल रहा है तब तक अरविंद केजरीवाल को रिलीफ दे दिया जाए। पिछले लास्ट 2 डेज में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशन इम्पोज करने की बात की थी, तो उनके वकील के जरिए से अरविंद केजरीवाल से ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आदेश में यानी अंतरिम बेल में ये कंडीशन इम्पोज की जाएगी कि जब तक इंटरिम बेल है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ना तो सीएम सेक्रेटरीट यानी सीएम ऑफिस जाएंगे और ना ही सीएम ऑफिस के करीब जाकर के सेक्रेटरीट में कोई काम करेंगे। ये सिर्फ चुनाव के लिए उनको अंतरिम बेल दी जा रही है और अरेस्ट मेमो के चैलेंज पिटीशन में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लोकसभा चुनाव की स्थिति को देखते हुए उनकी जमानत दी गई है। हालांकि ये जमानत अभी टेम्परेरी है, लेकिन अगर इसमें मिसयूज नहीं करते हैं या कोई मिसयूज करने की रिपोर्ट ईडी और सीबीआई के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल की जाती है तो इंटरिम बेल ज्यादातर केसेस में वो परमानेंट होने के चांस रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर लीगल सिनारियो में देखा जाए तो भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा केस है कि जिसमें ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी पे गिरफ्तार करने के बाद लोकसभा या आम चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये पहला डिसीजन है जिसमें लोकसभा में प्रत्याशी न होते हुए यानी अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में कहीं से भी अपने नामांकन को फाइल नहीं किया है अभी तक। इसलिए ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको अंतरिम बेल दी गई है। ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ा फैसला है, इसको एक हिस्टोरिक जजमेंट और फैसले के रूप में भी जाना जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। और रही बात अब पॉलिटिकल सिनारियो में, पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल जाएंगे क्योंकि एनडीए गठबंधन यानी जो कांग्रेस और कांग्रेस के दल के साथ आम आदमी पार्टी भी उसमें गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में शामिल है और अरविंद केजरीवाल बहुत मुखरता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी आरएसएस को भी लगातार निशाना बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन काफी हद तक मजबूत होगी और अरविंद केजरीवाल के आने से तमाम सीटों पर इफेक्ट हो सकता है और यह माना जा सकता है
जैसा कि कई एनालिसिस करने वाले ये कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सीटें घटेंगी, और कुछ का तो ये मानना है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचने में उसको समय लगेगा, या यूं कहा जाए कि सरकार नहीं बना सकती है। ऐसी भी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं। ऐसे समय पे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक लंबा डिसीजन देना, और इलेक्टोरल बॉन्ड के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसबीआई के जरिए से एप्लीकेशन दे करके कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक स्कीम के तौर पर, एक घोटाले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिखाया है, उसे चुनाव तक रोक दिया जाए या डेटा शेयर करने से चुनाव तक रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजीआई और उनके ऑनरेबल अदर जजेस ने एसबीआई की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए एक बड़े मुद्दा विपक्ष को देने का काम किया है। और ऐसी स्थिति में एक दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, जिसको लेकर करके मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस की नाकों में दम करने का काम किया है। और इस हिसाब से अंतरिम बेल जो अरविंद केजरीवाल को दी गई है, ये बीजेपी और आरएसएस के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल आकर के क्या गुल खिलाते हैं, ये लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव में उनका क्या रोल रहता है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल यहीं तक। शुक्रिया, थैंक यू।